आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि वायु में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ठीक, वर्णन करो। तो हमें ये बताना कि वायु में ध्वनि कैसे चलती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई जो है ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है, ठीक। तो जब ये ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे कि ये ध्वनि उत्पन्न हुई, तो क्या होता है, ये जो ध्वनि की तरंग है ये जब आगे बढ़ती है तो इस माध्यम में जो भी कण होते हैं वायु के, ये वायु के इसके चारों तरफ जो होगा, जो ध्वनि से होता है इसके चारों तरफ हमारे वायु के कण होंगे, ठीक, जिसको कि हमने यहाँ पे लाल बिंदु से दिखाया है। ये हमारे जो है वायु के कण है। तो ये वायु के कण क्या करते हैं, ध्वनि चलने के अनुदिश दिशा में कंपन करने लगते हैं। अनुदिश मतलब जिस दिशा में ध्वनि चल रही है उसी दिशा में ऐसे अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगेंगे। तो ये कण मान लीजिए एक है, फिर जब ये कण कंपन करेगा तो ये अपनी कुछ ऊर्जा अपने आगे वाले कण को देता है, जिससे कि वो हमारा कंपन करने लगता है। इसी तरह जो हमारी ऊर्जा होती है ये एक कण से दूसरे कण स्थानांतरित हो जाती है और सभी कण जो होते हैं हमारे ध्वनि चलने की दिशा में ऐसे कंपन करने लगते हैं, ठीक। इसी कंपन के माध्यम से जो होता है ध्वनि, जो हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा एक कण से दूसरे कण, जो दूसरे कण से तीसरे कण, इस तरह हमारी आगे बढ़ती रहती है। तो जैसे जब ये ऊर्जा आगे बढ़ती है तो इसी को हम ध्वनि का चलना कहते हैं, ठीक। तो यही जो है हमारे ध्वनि चलने की प्रक्रिया यही होती है। ये क्या है, ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है, जिसको कि हम ध्वनि स्रोत लिख देते हैं, ठीक। बस ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जिस दिशा में चलती है माध्यम के कण भी उसी दिशा में कंपन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इस प्रकार जो हमारी ध्वनि चलती है और जब ये कण कंपन करते करते हमारे कानों पर पड़ते हैं तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो भी उसी आवृत्ति से कंपन करने लगते हैं जिस आवृत्ति से यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है और हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है, ठीक। तो ध्वनि संचरण कैसे होता है, ध्वनि संचरण हम लिख देंगे कि हमारा वायु के कण जो है ध्वनि चलने की दिशा में कंपन करते हैं, जिस इन कणों के माध्यम से जो होता है हमारे ध्वनि का संचरण होता है, तो ठीक। तो अगर आपको इसका उत्तर लिखना तो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिख दिया, वायु में उपस्थित कणों के माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है। माध्यम के कण जो है वो ध्वनि चलने की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा कि जो माध्यम के कण होते हैं ध्वनि चलने की दिशा में कंपन करते हैं, क्योंकि ध्वनि जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।